नमस्कार, ये स्टडी बाय यस की स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड काव्य खंड के चौथे पाठ भक्त बिहारी लाल भक्ति व नीत के दोहे की सरल भाषा में व्याख्या करूँगा। व्याख्या शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए व्याख्या प्रारंभ करते हैं। मेरी भोबा दाहर राधा नागरिसु जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। मेरी भोबा दाहरो राधा नागरिसु जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। व्याख्या करने से पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में बिहारी सतसही से संग्रहित भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि बिहारी लाल जी हैं। प्रसंग बिहारी लाल द्वारा सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए राधिका जी से प्रार्थना किया जा रहा है, उसी का वर्णन किया गया है। मेरी भव बाधाहरो, भव बाधा सांसारिक कष्ट हरो दूर करो। राधा नागर, राधा यानी वृषभानु की पुत्री का नाम है राधा, और राधा के का अर्थ होता है हल्दी। नागर यानी चतुर, सोय वह, वही या वह। जा तन तन शरीर, झाई यानी छाया धब्बा, पर पड़ने। श्याम कृष्ण, हरित दूत हरे रंग के या प्रसन्न होते हैं या हो जाते हैं। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि वे चतुर राधा जिनके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं, वे मेरी सांसारिक कष्टों को या बाधाओं को दूर करें, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त करें, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो। दूसरा अर्थ है कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बिहारी लाल कहते हैं कि वे चतुर राधा जिनके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण दोगुने प्रसन्न हो जाते हैं, वे मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। तीसरा इसका अर्थ है, कवि बिहारी लाल कहते हैं कि वे चतुर राधा जिनके शरीर की छाया पड़ने से
पाप नष्ट हो जाते हैं या हो जाता है। यह हमारी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में भक्ति व श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास व श्लेष, अनुप्रास व श्लेष। मोर मुकुट की चंद्रिकनो यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की यकस किय शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की यकस किय शेखर सतचंद। यानी कवि बिहारी लाल द्वारा उस समय का वर्णन किया गया है जब कृष्ण मोर पंख के बने मुकुट धारण किए हुए हैं और उसमें चंद्रिकाएं ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मानो कृष्ण भगवान शिव से प्रतिस्पर्धा होने के कारण धारण किया हो। जात मोर मुकुट की चंद्रिकनु, मोर मुकुट अनमोर पंख के बने मुकुट, चंद्रिकनु अनुचंद्रिकाओं, मोर पंख में जो बने छोटे छोटे चंद्रिकाएं होती हैं, यो इस प्रकार राजत सुशोभित हो रही है या सुशोभित है। नंद 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 के पुत्र कृष्ण। मनु शशि शेखर, मनु मन मानो, शशि शेखर अन जिनके शिखर पर चंद्रमा हो अर्थात शिव कि आकाश प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता के कारण शेखर सतचंद, शेखर सिर पर शिखर पर, सत सैकड़ों चंद्रमाओं को। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि नंद के पुत्र कृष्ण मोर पंख के बने मुकुट को अपने सिर पर धारण किए हैं, तो उसमें चंद्रिकाएं इस प्रकार, उसकी चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित होती हैं या सुशोभित हो रही हैं जैसे मानो भगवान शिव से प्रतिस्पर्धा होने के कारण अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण किया हो। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि नंद के पुत्र कृष्ण मोर पंख के बने मुकुट को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं और उसमें कि चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित होती हैं या हो रही हैं जैसे मानो शिव से प्रतिस्पर्धा होने के कारण अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया हो। कौन? कृष्ण। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में श्रृंगार, अलंकार में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। जनु मनु जानो मनो, जहाँ हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मन शैल पर आतप परयो प्रभात आतप परयो प्रभात। यानी प्रस्तुत पद में बिहारी लाल जी द्वारा उस समय का वर्णन किया है जब कृष्ण अपने शरीर पर पीला वस्त्र पहनते हैं। जब कृष्ण अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं। सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े, सोहत माने सुशोभित, अच्छे लगते हैं। ओढ़े पीत पट, ओढ़कर, पीत मन पीला, पट मन वस्त्र, ओढ़े मन ओढ़कर। श्याम कृष्ण, सलोने सुंदर, गात शरीर। जब कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे सुशोभित होते हैं, ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे मानो नीलमणि, नीलमणि शैल पर्वत पर। आतप परयो प्रभात, आतप, आतप प्रभात, आतप आतप परयो प्रभात, आतप प्रकाश, आतप परयो प्रभात, प्रभात माने सवेरा, आतप प्रकाश, परयो माने पड़ता है। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब कृष्ण अपने सांवले, जब कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे मानो नीलमणि शैल पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। यानी जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणें नीलमणि शैल पर पड़कर सुशोभित होती हैं, वैसे ही कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो सुशोभित हो रहे हैं। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, छंद में दोहा, रस में श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। अधर धर तार कै परात, ओठ डेट पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष रंग होती। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी द्वारा उस समय का वर्णन किया गया है जब कृष्ण हरे रंग की बांसुरी को बजाने के लिए अपने होठ पर रखते हैं। उस समय बांसुरी की जो शोभा होती है। अधर धरत, अधर, अधर और निचला होठ, नीचे का होठ, धरत धरते हैं या धारण करते हैं। हरि भगवान ईश्वर कृष्ण, परत पड़ता है, ओठ, ओष्ठ ऊपरी भाग,
ऊपरा जो होठ का ऊपरा इस ऊपर वाला है डेठ नजर, पट वस्त्र, ज्योति प्रकाश, हरित बांस की यानी हरे बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती यानी इंद्रधनुष के समान हो जाती है। यानी कई बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब कृष्ण अपने होठ पर हरे बांस की बांसुरी को बजाने के लिए रखते हैं तो उस पर होठ की लाली, डेठ नज़र के काल, नज़र का नज़र का कालिमा और वस्त्र का पीलापन यानी ओठ नज़र और वस्त्र का प्रकाश पड़ता है तो वह बांसुरी इंद्रधनुष के समान सप्तरंगी हो जाती है। कई बिहारी लाल कहते हैं कि जब कृष्ण हरे बांस की बांसुरी को अपने होठ पर बजाने के लिए रखते हैं तो उस पर होठ, ओष्ठ, नज़र और वस्त्र की पड़ने वाली ज्योति या ओठ, नज़र और वस्त्र की ज्योति पड़ती है तो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के समान सप्तरंगी हो जाती है। काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में श्रृंगार, अलंकार में उपमा और अनुप्रास। या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यानी कृष्ण के प्रति प्रेम में अपने हृदय की अपूर्व दशा का वर्णन बिहारी लाल जी द्वारा किया गया है। या अनुरागी चित्त की यानी कृष्ण के प्रति प्रेम, अनुराग माने प्रेम, अनुराग माने कृष्ण के प्रति प्रेम। चित्त मन या हृदय की गति दशा, समझे नहीं कोई यानी कोई नहीं समझता, ज्यों ज्यों जैसे जैसे बूढ़े यानी डूबता है, श्याम कृष्ण रंग त्यों त्यों यानी वैसे वैसे, उज्ज्वल हो, उज्ज्वल माने स्वच्छ साफ हो यानी हो जाता है। यानी कई बिहारी लाल जी कहते हैं, कई बिहारी लाल कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की यानी इस मन की यानी कृष्ण के प्रति प्रेम से भरे हुए इस मन की दशा को कोई नहीं समझता। बिहारी लाल जी कहते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम से भरे हुए इस मन की दशा को कोई नहीं समझता। ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे बूढ़े श्याम रंग यानी जैसे जैसे मन कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है या कृष्ण के प्रति मन में प्रेम बढ़ता जाता है, त्यों त्यों वैसे वैसे उज्ज्वल हो यानी वैसे वैसे मन स्वच्छ हो जाता है। यानी मन के अंदर सारी मलिनताएं, सारी बुराइयां,
समाप्त हो जाती हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम से भरे हुए मन की दशा को कोई नहीं समझता। जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में मन डूबता जाता है या कृष्ण के प्रति मन में प्रेम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मन स्वच्छ हो जाता है। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश व श्लेष। बिकट जटिल जो लगो निपट खुटे, सॉरी तो लगुया मन सदन में हरियावे की बाट। विकट जट जो लगु निपट खुटे न कपट कपाटे। तो लगुया मन सदन में हरियावे की बाट। विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। यानी परमात्मा की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जो या जिनका मन छल कपट से रहित होता है। यानी प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी द्वारा यह बताया गया है कि परमात्मा की प्राप्ति उन्हीं लोगों की होती है जिनका मन छल कपट से रहित होता है। तो लघु अन तब तक या इस मन सदन मन रूपी घर में हरि ईश्वर भगवान अर्थात कृष्ण आवे की बाट माने रास्ता मार्ग की यानी किस आवे यानी आए। विकट जटे यानी दृढ़ता पूर्वक मजबूती से दृढ़ता पूर्वक। जो लघु यानी जब तक। निपट पूरी तरह से खूटे खुले न नहीं। कपट यानी कपट रूपी कपाट। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ता पूर्वक बंद कपट रूपी किवाड़ या दरवाजा पूरी तरह से नहीं खुलता, तब तक मन रूपी घर में ईश्वर किस रास्ते से आएंगे या आए। कई बिहारी लाल कहते हैं कि जब तक कपट रूपी कपाट कई बिहारी लाल कहते हैं कि जब तक दृढ़ता से बंद कपट रूपी कपाट पूरी तरह से नहीं खुलता, तब तक मन रूपी घर में भगवान या ईश्वर किस रास्ते से आएंगे। अर्थात ऐसे लोगों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति तो जो छल कपट से रहित होते हैं उनको होती है। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में अनुप्रास व रूपक।
अनुप्रास व रूपक। जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाय। जो आखिन सब देखिए आखिन देखी जाई। आखिन देखी जाई। यानी प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ने ईश्वर भक्त की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ने ईश्वर की भक्ति की प्रेरणा दी है या दिया है। बिहारी लाल जी कहते हैं जगत संसार, जन जगत जनायो, यानी संसार का ज्ञान कराया जीवन जिसने सकल समस्त सो यानी वह या उस हरि ईश्वर भगवान जान्यो जाना नाय नहीं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने हमें समस्त संसार का ज्ञान कराया उस ईश्वर को हम नहीं जानते या उस ईश्वर को हमने नहीं जाना। जैसे ज्यों जैसे आखिन, आखिन आँखों से सब देखिए, और जैसे आँख से सब कुछ देखते हैं, आँख में सब कुछ दिखाती है। संसार में सभी वस्तुओं को आँख में दिखाते, संसार की सभी वस्तुओं को, संसार के सभी वस्तुओं को आँख दिखाते हैं या आँख से देखते हैं। किंतु आँख न देखी जाए, किंतु स्वयं आँख अपने को नहीं देखती, स्वयं आँख अपने को नहीं देखती। तभी बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने हमें समस्त संसार का ज्ञान कराया उस परमात्मा को हमने नहीं जाना। जैसे जिस प्रकार आँखें सभी को देखती हैं या सब कुछ हमें दिखाती हैं किंतु स्वयं को नहीं देखती, किंतु स्वयं को नहीं देखती। काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत और अलंकार में अनुप्रास व दृष्टांत। जब कोई बात उदाहरण के माध्यम से समझाई जाए तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है, उदाहरण अलंकार होता है। जपमाला छापा तिलक शरण एको काम। मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जपमाला छापा तिलक शरण एको काम। मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। यानी प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल द्वारा बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है। बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए ईश्वर के प्रति सच्ची प्रीति का उपदेश दिया है, सच्ची प्रीति का उपदेश दिया है। बिहारी लाल जी कहते हैं, बिहारी लाल जी कहते हैं कि जप करना, माला फेरना, छापा चंदन लगाना, तिलक यानी माथे पर तिलक लगाना, शरण एको काम, शरे यानी सफल, नहीं एको काम मन कार्य यानी एक भी कार्य सफल नहीं होता, पूरा नहीं होता है। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि जप करना, माला फेरना, चंदन लगाना, माथे पर तिलक लगाना आदि धर्म
आडंबर, धर्म का आडंबर व्यर्थ है, बेकार है। शरण एको का मनुष्य, एक भी कार्य पूरा नहीं होता। मन कांचे यानी मन कच्चा, अर्थात जिस मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं होता, वह मनुष्य नाचे वृथा, वह नाचे वृथा, नाचे यानी इधर उधर, वृथा व्यर्थ में घूमता रहता है। यानी वह मनुष्य, वह व्यक्ति व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहता है। जिसके मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं होता, वह मनुष्य व्यर्थ में इधर उधर भटकता रहता है, अर्थात उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, साचे राचे राम, साचे राचे राम यानी राचे यानी प्रसन्न, राचे प्रसन्न, प्रसन्न राम। यानी कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि राम तो सच्चे प्रीति से ही प्रसन्न होते हैं, सत्य मार्ग पर चलने वाले से ही प्रसन्न होते हैं। साचे राचे राम, राचे माने प्रसन्न, साचे माने सच्चे, सच्चे प्रेम राम, राम तो सच्चे प्रेम करने वालों से ही प्रसन्न होते हैं, असत मार्ग पर चलने वालों से ही प्रसन्न होते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत और अलंकार में अनुप्रास। इस प्रकार बिहारी लाल का भक्ति के दोहा पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।